नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 जून सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बिजली 4 गुना महंगी हुई, प्रति किलोवाट 75 रुपए चार्ज भी जोड़ा। 900 रुपए वाला बिल अब 4000 रुपए का हुआ। कारोबारियों ने अनिल विज को लिखी चिट्ठी। यूजीसी नेट 2025 एग्जाम एडमिट कार्ड जारी। 25 जून का एग्जाम हॉल टिकट जारी हुआ। सीबीटी मोड में होगी परीक्षा। फिरोजपुर कैंट हुजूर साहिब नांदेड़ के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। जींद रोहतक सहित इन स्टेशनों पर होगा ठहराव। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी में ऑफिस टाइम के बीच में होगा योगा ब्रेक। तनाव से राहत दिलाने का फैसला। डीसी बोले 5 मिनट के अभ्यास से बढ़ेगी कार्य क्षमता। खुशखबरी, रिटायर्ड रेलवे कर्मियों को फिर मिलेगा नौकरी का मौका। जानेंगे नए नियम और शर्तें। हरियाणा में पहली बार होगा राष्ट्रीय शहरी निकाय सम्मेलन। गुरुग्राम में जुटेंगे 500 से अधिक डेलीगेट्स। तैयारियां देखने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कल्याण। हरियाणा सरकार इन विद्यार्थियों को दे रही है 1 लाख रुपए। बताएंगे कैसे कर सकते हैं आवेदन। ऑपरेशन सिंधु, ईरान से 290 और नागरिक भारत पहुंचे। अब तक 1117 भारतीय स्वदेश लौटे। कैप्टन अभिमन्यु की मां को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मनोहर लाल खट्टर। रोहतक के खांडाखेड़ी में हुआ अंतिम संस्कार। बाबा रामदेव समेत कई नेतागण पहुंचे। सरकारी नौकरी अपडेट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 4500 पदों पर भर्ती। लास्ट डेट आज यानी 23 जून। ग्रेजुएट्स करें तुरंत अप्लाई। और कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता की जांच करेगा शिक्षा मंत्रालय। पैनल बनाया। लगातार बढ़ रही डमी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स की जरूरत और निष्पक्षता की भी होगी जांच। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम विभाग ने पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है। रविवार सुबह पानीपत में बूंदाबांदी हुई तो वहीं दोपहर को कैथल, फतेहाबाद और नूंह में बारिश हुई। करनाल, भिवानी, अंबाला, जींद समेत अधिकतर जिलों में बादल छाए रहे। उधर हिमाचल प्रदेश से होते हुए मानसून पठानकोट के रास्ते पंजाब में दाखिल हो गया है। इससे अमृतसर और लुधियाना में सुबह से बारिश होती रही। हिमाचल में शिमला, सिरमौर, लाहौल स्पीति, मनाली, नाहन और कांगड़ा में बारिश हुई है। आज यहाँ पूरे प्रदेश में मानसून पहुंच जाएगा। उधर मौसम विभाग ने रविवार शाम को जारी किए गए अलर्ट में हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 26 जून तक बारिश होने का अनुमान जताया है। कुछ दिन हल्की तो कुछ दिन मध्यम बारिश होने की बात कही गई है। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में 28 जून तक मानसून पहुंच जाएगा, जिससे कि आने वाले दिनों में अच्छी बरसात होने की और ज्यादा उम्मीद बढ़ गई है। अब की बार मानसूनी हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी यानी दोनों तरफ से पहुंच रही है। जब भी इन दोनों दिशाओं से नमी भरी हवाएं आपस में टकराती हैं तो भारी बारिश देखने को मिलती है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ द्वारा आज यानी 23 जून को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में बारिश के आसार जताए गए हैं। तो वहीं कल यानी 24 जून को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में 50% से लेकर 75% तक बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही सभी अन्य जिलों में 25 से 50% बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 25 जून को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में फिर से बारिश की संभावना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 23 जून तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.centralbankofIndia.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के तहत आयु सीमा में छूट दी जाएगी। फीस की बात करें तो PWD यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 400 रुपए, SC, ST व सभी महिला उम्मीदवार व EWS के लिए 600 रुपए प्लस GST लगेगी। तो सभी अन्य के लिए 800 रुपए प्लस GST तय की गई है। स्टाइफंड 15,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। लास्ट डेट 23 जून यानी आज है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने मई में बिजली दरें बढ़ा दी है। जून महीने में लोगों को भारी भरकम बिल मिले हैं। पंचकुला के लोगों का कहना है कि बिल 4 गुना तक बढ़ गए हैं। साथ ही निगम ने 75 रुपए प्रति किलोवाट फिक्स्ड चार्ज भी जोड़ दिया है। 10 किलोवाट कनेक्शन पर अब हर महीने 750 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। पहले बिजली की दरें स्लैब वाइज तय थी। 50 यूनिट या फिर उससे अधिक खपत पर 2 रुपए 50 पैसे से लेकर 6 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट तक चार्ज लगता था। अब 5 किलोवाट से अधिक लोड होने पर 6 रुपए 50 पैसे से लेकर 7 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट तक
वसूला जा रहा है। जिनका बिल पहले 1000 रुपए आता था, अब नई दरों के हिसाब से 4000 रुपए तक पहुंच रहा है। उधर बहादुरगढ़ में कारोबारियों ने बिजली महंगी होने पर विरोध जताया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मीटिंग करके बिजली मंत्री अनिल विज को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हरियाणा से काफी कम फिक्स्ड चार्ज हैं, इसलिए सरकार को फिक्स्ड चार्ज कम कर उद्योगों को राहत देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उद्योगों का पलायन होगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सीनियर अफसरों का कहना है कि निगम ने 8 साल बाद बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है। इससे पहले साल 2017 में बिजली की दरें बढ़ाई गई थी। इससे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का घाटा बढ़कर 4500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस घाटे को पूरा करने के लिए हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बीते काफी समय से बिजली की दरों को बढ़ोतरी करने के लिए कह रहा था। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अभी 3000 करोड़ रुपए का घाटा पूरा करने के लिए बिजली की दरें बढ़ाई है। इनमें से 2500 करोड़ रुपए इंडस्ट्री और कॉमर्शियल संस्थानों से मिलेंगे तो वहीं रेजिडेंशियल एरिया से 500 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि नायब सैनी सरकार ने अपने लोगों को बिजली का झटका दिया है। बिजली बिल की दरों में 4 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी की है। 900 रुपए का बिजली बिल अब 4000 रुपए का हो गया है। लोग प्रचंड गर्मी से परेशान हैं, लेकिन अब बिजली के बिल देखकर बेहाल हो जाएंगे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की नई दरों से उनका मासिक बजट बिगड़ गया है, लेकिन भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लोगों की कोई चिंता नहीं है। हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा रविवार को भिवानी पहुंचे। उन्होंने गुरु दक्ष महाराज की राज्य स्तरीय जयंती समारोह को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मंत्री गंगवा ने बताया कि 13 जुलाई को भिवानी में राज्य स्तरीय गुरु दक्ष महाराज जयंती समारोह मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मंत्री गंगवा ने कहा कि राज्य की सड़कों पर पड़े गड्ढों को भरने का काम तेजी से किया जा रहा है। बरसात से पहले यानी 15 जून तक अधिकतर गड्ढों को भर दिया जाएगा। जहां पर गड्ढे बड़े स्तर के थे, वहां टेंडर प्रक्रिया शुरू कर आगे को काम बढ़ाया जा रहा है। वहीं प्रदेश में शराब ठेकेदारों पर गैंगस्टरों द्वारा किए गए हमलों पर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी अब या तो अपराधी हरियाणा छोड़ेंगे या फिर गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 300 शराब ठेकों की नीलामी गैंगस्टरों की धमकियों के चलते नहीं हो पाई है और अब ये संगठित अपराधी इन ठेकों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से कई कांग्रेस नेता संपर्क कर रहे हैं और पार्टी में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। गंगवा ने कहा कि इससे साफ है कि कांग्रेस के अंदर अस्थिरता है, जबकि भाजपा लगातार मजबूत होती जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा आईएएस व पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता योजना चलाई जा रही है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की कोचिंग वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। जो विद्यार्थी यूपीएससी या फिर एचपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन्हें यह राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो छात्र प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के लिए कोचिंग कर रहे हैं, उन्हें भी 20,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को कोचिंग फीस का 75% या फिर अधिकतम 20,000 रुपए तक की राशि दी जाती है। यह लाभ श्रमिकों के अधिकतम 3 बेटियों और 2 बेटों को दिया जा रहा है। यदि किसी विद्यार्थी को श्रम कल्याण बोर्ड से छात्रवृत्ति भी मिल रही है तो भी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो स्वयं स्वरोजगार या फिर नौकरी में संलग्न नहीं है। योग्यता की बात करें तो विद्यार्थी के नाम पर आवेदन करने वाला अभिभावक हरियाणा के किसी भी औद्योगिक या फिर वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में कार्यरत होना चाहिए। आवेदक हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। उसका मासिक वेतन 25,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक की कम से कम 1 वर्ष की सेवा होना अनिवार्य है। बच्चों को क्वालिफाइंग परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त होने चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट hrylabor.gov.in पर जाकर कल्याण बोर्ड लाभार्थी के तौर पर लॉगिन करना होगा। हरियाणा सरकार ने अब कर्मचारियों को ऑफिस में रोजाना 5 मिनट का योगा ब्रेक देने का फैसला लिया है। इसे वाई ब्रेक नाम दिया गया है, यानी योग के लिए छोटा सा ब्रेक। इसका मकसद कार्यस्थल पर अच्छा माहौल बनाना और कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखकर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना है। रेवाड़ी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मीणा ने बताया कि इस ब्रेक में कर्मचारियों को कुछ आसान योग और व्यायाम करवाए जाएंगे, जैसे आंखों, कंधों, कमर और शरीर के अन्य हिस्सों के लिए हल्की क्रियाएं, जिससे कि उन्हें थकान और तनाव से राहत मिलेगी। हरियाणा योग आयोग की ओर से जिला सचिवालय में स्थित कार्यालयों में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन 5 मिनट का वाई ब्रेक सत्र का आयोजन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लघु योगाभ्यास की अनुशंसा आयुष मंत्रालय द्वारा की गई है, जिससे कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, एकाग्रता बढ़ाने और काम के दौरान तनाव व थकान को कम करने में मदद मिल सकती है।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण रविवार को गुरुग्राम के इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी यानी ICAT पहुंचे। वे यहां 3 और 4 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन हरियाणा में पहली बार हो रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 500 से अधिक जनप्रतिनिधि यानी डेलीगेट्स शामिल होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सम्मेलन में आने वाले सभी मेहमानों को अच्छा अनुभव मिले और हरियाणा की अतिथि देवो भव परंपरा का पूरा पालन हो। हरविंदर सिंह कल्याण ने कहा कि इस आयोजन से गुरुग्राम की पहचान और हरियाणा की प्रशासनिक क्षमता को देश भर में दिखाने का मौका मिलेगा। हरियाणा का खाना, सेवा भाव और संस्कृति पहले से ही पूरे देश में मशहूर है। सम्मेलन के जरिए देश के कोने कोने से आए लोग हरियाणा की सभ्यता, आधुनिक सेवाओं और मेहमानबाजी का अनुभव करेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि डेलीगेट्स के रहने, खाने, इलाज, यात्रा, सुरक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पूरी तैयारी होनी चाहिए। सम्मेलन के दौरान शहरी विकास और नागरिक सेवाओं पर चर्चा होगी, जिससे सभी राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। बैठक में जानकारी दी गई कि दिल्ली एयरपोर्ट और नई दिल्ली एवं गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर लोकसभा सचिवालय के सहयोग से हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। बढ़ते हुए डमी स्कूल, कोचिंग सेंटरों और एंट्रेंस एग्जाम्स की जरूरत और निष्पक्षता को परखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 9 सदस्यों का एक पैनल गठित किया है। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी इसके अध्यक्ष होंगे। इसका उद्देश्य कोचिंग सेंटरों पर स्टूडेंट्स की निर्भरता को कम करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सीनियर अधिकारी ने कहा, कमेटी स्कूलिंग सिस्टम के उन गैप्स को पहचानने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की निर्भरता कोचिंग सेंटरों पर बढ़ी है। साथ ही स्कूलों में रट्टा लगाने वाली पढ़ाई और क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स और इनोवेशन में कमी की पहचान की जाएगी। दरअसल JEE मेंस और JEE एडवांस जैसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और नीट जैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज्यादातर स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर्स पर ही निर्भर रहते हैं। ये स्टूडेंट्स डमी स्कूलों में एडमिशन लेते हैं ताकि क्लासेज अटेंड न करनी पड़े और पूरा फोकस कोचिंग सेंटर पर ही रह सके। ऐसे बच्चे सीधे बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए पहुंचते हैं। कई एस्पिरेंट्स कॉलेजों में राज्य कोटे का फायदा उठाने के लिए भी डमी स्कूलों में एडमिशन लेते हैं। जैसे दिल्ली से 12वीं करने वाले स्टूडेंट्स को दिल्ली के मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे का फायदा मिलता है। ऐसे में बहुत से बच्चे दिल्ली के डमी स्कूलों में सिर्फ इसलिए ही एडमिशन लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि डमी स्कूलों के बढ़ने के पीछे के कारणों का पता लगाया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि क्या डमी स्कूल इसलिए ही खड़े किए जा रहे हैं ताकि स्कूल में पढ़ने के बजाय स्टूडेंट्स पूरा समय कोचिंग में दे सके। अगर ऐसा है तो इसे कम करने पर काम किया जाएगा। इस पैनल में CBSE चेयरमैन, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी, IIT मद्रास, NIT ट्रिची, IIT कानपुर और NCERT के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भी पैनल में जगह दी जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ लोगों को जल्दी हॉट एयर बैलून की सवारी करने को मिलेगी। इसके लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA ने कंपनियों से ई प्रस्ताव मांगे हैं ताकि लोगों को आसमान से शहर का सुंदर नजारा देखने को मिल सके। यह योजना दिल्ली के पर्यटन को बढ़ावा देने में निर्णायक साबित होगी। DDA के एक अधिकारी ने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर रस्सी से बंधा हॉट एयर बैलून योजना शुरू करने के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए इच्छुक कंपनियों को ई टेंडर के जरिए 2 चरणों में बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए 27 जून को सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दोपहर 3 बजे बैठक होगी, जहां इच्छुक कंपनियां योजना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकेंगे। टेंडर जमा करने की आखिरी तिथि 7 जुलाई और तकनीकी बोली 8 जुलाई को खुलेगी। DDA ने साफ किया है कि केवल अनुभवी कंपनियां ही इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती हैं। एक बार सहयोगी तय होने के बाद परियोजना शुरू करने के लिए उचित स्थान तय किया जाएगा, जिसके बाद लोगों को बहुत जल्द इस एडवेंचर सुविधा का लाभ मिलेगा। NTA ने UGC नेट जून 2025 सेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड सिर्फ 25 जून को होने वाली परीक्षा के लिए जारी किए गए हैं। जिन कैंडिडेट्स की परीक्षा 25 जून को होनी है वे ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर विजिट कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज कर वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन पेज पर NTA ने निर्देश दिया है कि उम्मीदवार एडमिट कार्ड पर अपनी फोटो, साइन और बारकोड चेक कर लें। अगर एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ी हो तो एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करें। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। पहली शिफ्ट में एजुकेशन, लोक प्रशासन, भारतीय ज्ञान प्रणाली, मलयालम, उर्दू, मानव संसाधन प्रबंधन, अपराध विज्ञान, कोंकणी और पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक साइंस, जापानी भाषा, लॉ, जनसंचार और पत्रकारिता, नेपाली, प्रदर्शन कला, संस्कृत, महिला अध्ययन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान और दर्शन शास्त्र की परीक्षा
परीक्षा होगी। उम्मीदवारों को प्रिंट किया हुआ एडमिट कार्ड और एक मान्य फोटो आईडी प्रूफ एग्जाम सेंटर पर लाना अनिवार्य होगा। यहाँ पर बताते चलें कि यूजीसी नेट परीक्षा एनटीए द्वारा साल में 2 बार आयोजित करवाई जाती है। इसे पास करने वाले उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती और पीएचडी एडमिशन के लिए पात्र हो जाते हैं। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने सेक्टर 53 में बनने वाले फ्लैटों की कीमत में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। यह बढ़ोतरी शहर में 1 अप्रैल से लागू हुए नए कलेक्टर रेटों के आधार पर प्रस्तावित की गई है। बोर्ड ने प्रस्ताव में बताया है कि 3 BHK फ्लैट यानी HIG की नई कीमत अब 2 करोड़ 30 लाख रुपए होगी, जबकि पहले 1 करोड़ 65 लाख रुपए थी, यानी 40% तक इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 2 BHK फ्लैट यानी MIG की नई कीमत 1 करोड़ 57 लाख रुपए हो गई है, जबकि पहले 1 करोड़ 40 लाख रुपए थी। वहीं AWS फ्लैट्स की कीमत 55 लाख रुपए से बढ़कर 74 लाख पहुंच गई है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की इस योजना में 192 फ्लैट HIG, 100 फ्लैट MIG और 80 फ्लैट AWS श्रेणी के लिए रखे गए हैं। फरवरी मार्च में किए गए सर्वे के अनुसार कुल 7,468 लोगों ने आवेदन किए हैं। इनमें से 5,081 लोगों ने 3 BHK फ्लैट खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने फिरोजपुर कैंट से हुजूर साहिब नांदेड़ के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संचालित करने का एक अहम फैसला लिया है। यह ट्रेन जींद और रोहतक सहित कई अन्य शहरों से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन के संचालन को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। ट्रेन नंबर 14,622 फिरोजपुर कैंट हुजूर साहिब नांदेड़ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1:25 पर फिरोजपुर कैंट से रवाना होकर तीसरे दिन यानी रविवार को सुबह 3:30 बजे हुजूर साहिब नांदेड़ पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में बात करें तो ट्रेन नंबर 14,621 हुजूर साहिब नांदेड़ फिरोजपुर कैंट प्रत्येक रविवार सुबह 11:50 पर हुजूर साहिब नांदेड़ से रवाना होकर तीसरे दिन यानी मंगलवार को सुबह 4:30 बजे फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी। बीच रास्ते में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में फरीदकोट, कोटकपूरा, बठिंडा, मानसा, जाखल, धमतान साहिब, जींद, रोहतक, बहादुरगढ़, सकूर बस्ती, दिल्ली सफदरजंग, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा कैंट, ग्वालियर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बिन्ना, विदिशा, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भूसावल, मनमाड, औरंगाबाद, जालना, सेलू, परभणी और पूर्णा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। वहीं ट्रेन नंबर 12,486 दोपहर 2:30 बजे श्री गंगानगर से रवाना होकर अबोहर, मलोट, गिदड़बाहा, रामपुरा फॉल, बरनाला, धुरी, संगरूर, सुनाम, उधम सिंह वाला और जाखल स्टेशन से होते हुए 8:30 बजे जींद पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 12,485 हुजूर साहिब नांदेड़ से 11:05 पर रवाना होकर इटारसी, भोपाल, वीरांगना लक्ष्मीबाई, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, नई दिल्ली और रोहतक होते हुए 12:15 बजे जींद जंक्शन पर पहुंचेगी। भारतीय रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। रेलवे ने इन कर्मचारियों को फिर से एक अवसर देने का फैसला लिया है। रेलवे ने नॉन गेजेटेड यानी कि छोटे स्तर के पदों पर रिटायर्ड कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी पर रखने का निर्णय लिया है। अब तक रेलवे में यह नियम था कि कोई भी रिटायर्ड कर्मचारी सिर्फ उसी पद पर दोबारा से काम कर सकता था जिस पद से वह रिटायर हुआ था, यानी जिस वेतन स्तर पर रिटायर हुआ था उसी वेतन स्तर के पद पर उसे फिर से रखा जा सकता था। लेकिन अब रेलवे ने इस नियम में ढील दे दी है। पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 9 तक के खाली पदों पर रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से नियुक्त किया जा सकता है। अब कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने रिटायरमेंट वाले पद से 3 लेवल नीचे के पद पर दोबारा काम करने के लिए आवेदन कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कर्मचारी पे लेवल 6 से रिटायर हुआ है तो उसे लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 4 और लेवल 3 तक के पदों के लिए चुना जा सकता है। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी जो उसी लेवल से रिटायर हुए हैं। अगर ऐसे लोग उपलब्ध नहीं है तभी ऊपर के लेवल से रिटायर लोगों को मौका मिलेगा। राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। इस वजह से सिरोही जिले में दिल्ली गुजरात नेशनल हाईवे पर पानी भर गया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में शुक्रवार रात से हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं गुप्त गोदावरी पहाड़ी पर पानी का बहाव तेज होने से श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई है। मानसून का अब केवल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में ही पहुंचना बाकी है। ओडिशा के बालासोर जिले में स्वर्ण रेखा नदी में अचानक आई बाढ़ से 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। नदी का जलस्तर खतरे के निशान यानी 10.36 मीटर को पार कर गया है। आज यानी 23 जून को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं अकेले मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, सिक्किम, बंगाल, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं 24 जून को गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, बिहार
बिहार, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं सिक्किम, बंगाल, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, विदर्भ, बंगाल, कर्नाटक, केरल में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। भीलवाड़ा की कोठारी नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। मानसून के 28 जून तक हरियाणा पहुंचने की संभावना है, जिससे कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद और बढ़ गई है। चाइनीज टेक कंपनी ओप्पो ने भारतीय बाजार में नया सस्ता 5G स्मार्टफोन ओप्पो A5 लॉन्च कर दिया है। फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 8GB रैम, 6000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा जैसे फीचर से लैस है। स्मार्टफोन को 2 वेरिएंट्स के साथ पेश किया गया है। इसके बेस मॉडल की कीमत यानी 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की कीमत 15,499 रुपए है, तो वहीं 8GB रैम प्लस 128GB मेमोरी वाले वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपए रखी गई है। फोन मिस्ट व्हाइट और अरोरा ग्रीन कलर में अवेलेबल है। फोन में अनचाही ऑब्जेक्ट्स को हटाने के लिए AI इरेजर 2.0, धुंधली फोटो में डिटेल्स लाने के लिए AI क्लैरिटी एनहांसर और फोटो से एलिमेंट्स एडिट करने के लिए AI स्मार्ट इमेज मैटिंग 2.0 जैसे कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें अल्ट्रा वॉल्यूम मोड है जो ऑडियो को 300% तक बढ़ा सकता है, तो वहीं स्मार्टफोन में 360 डिग्री आर्म्ड बॉडी दी गई है। यह IP65 रेटेड वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट है। फोन में ABS प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, जिससे यह 160% बेहतर इंपैक्ट रेसिस्टेंट देता है और मिलिट्री ग्रेड टेस्टिंग पावर पास कर चुका है। पावर बैकअप के लिए फोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो कि 45 वाट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओप्पो का दावा है कि फोन में बैटरी 5 साल के बाद भी 80% क्षमता बनाए रखेगी। इसके अलावा फोन 21 मिनट में 30% और 37 मिनट में 50% चार्ज हो सकता है। फोन में 5G LTE, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.4, USB टाइप C पोर्ट और डुअल सिम का भी सपोर्ट मिलता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।